जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से मैं बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करता हूं और हम इस लेक्चर के माध्यम से बिहार में जो अभी 2 अक्टूबर 2023 को यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर जो जातिगत जनगणना की जो डेटा हैं उनको प्रकाशित किया यानी पब्लिक किया, इसके साथ साथ भारत में जो सेंसस यानी कि जो जनगणना का इतिहास है उसकी शुरुआत है, विस्तार से हम जो है ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में एक मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत में आधुनिक जनगणना की बात की यानी कि शुरुआत की गई। तो भारत में किस तरीके से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई इसे हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही हम इस लेक्चर के माध्यम से ये भी समझेंगे कि हाल ही में बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद जी यादव उनकी जो पार्टी है आरजेडी, दोनों की गठबंधन की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो है वहाँ के डिप्टी सीएम है। तो इस गठबंधन सरकार ने यानी कि बिहार सरकार जो है कास्ट बेस्ड जो डेटा है यानी कि जो जातीय जनगणना की जो डेटा है उनको पब्लिश किया है। इस गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा कि इस जातिगत जनगणना का जो डेटा है यानी कि जातिगत जनगणना की जो आंकड़े बिहार में किस जाति की जनसंख्या कितनी है, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है, सामान्य वर्ग की जनसंख्या कितनी है यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है, हिंदू धर्म की संख्या कितनी है, मुस्लिम धर्म की संख्या कितनी है, ईसाई और क्रिश्चियन और सिख धर्म की जनसंख्या कितनी है, इन सभी डेटाओं को जो है इन सभी जानकारी और इस सभी डेटा का जो उपयोग है वो समावेशी विकास और बिहार के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस लोगों की जो जानकारी रखी गई है, डेटा रखा गया है जातिगत बेस पर यानी कि जनसंख्या है किस समुदाय या किस जाति की कितनी फीसदी संख्या है, उसका जो उपयोग है वो समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के कल्याण और वेलफेयर के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका कोई राजनीतिक और स्वार्थ से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यह बिहार सरकार का स्टेटमेंट है और बिहार सरकार ने कहा यह सर्वसहमति से यानी कि बिहार में जो जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है और सर्वसहमति से ये जो है सर्वे कराया गया है और सभी राजनीतिक दलों के सामने यानी कि सर्वदलीय बैठक होगी, उसके सामने ये जातीय जनगणना यानी कि जो जातिवाद जनगणना है यानी कि कास्ट बेस के जो डेटा है उनको सामने रखा जाएगा, ये बिहार सरकार का मानना है। तो अब हम बिहार सरकार के द्वारा ये कास्ट सेंसस जो जारी किया गया है इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस की डेटा को सार्वजनिक किया। अगर बिहार की टोटल पॉपुलेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ से अधिक है, 13.7 करोड़ के लगभग बिहार की जनसंख्या है। तो बिहार में ये जातिगत सर्वे जातिगत जनगणना की मांग सदियों से हुई और बिहार के हर क्षेत्रीय दल और विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल इस तरीके की मांग करते रहे कि उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर बिहार में देखा जाए तो बिहार में ये क्षेत्रीय दल हमेशा से मांग कर रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या है, जितने जातियों की संख्या है, जितने समुदाय की संख्या है उसकी जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर प्रशासन के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब में यानी कि सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, क्योंकि SC ST की जो जनसंख्या है वो नियमित रूप से होती रहती थी और उनके डेटा को बाकायदा पब्लिश किया जाता था, इसलिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो SC ST की जो आंकड़े थे वो हमेशा सार्वजनिक कर दिए जाते थे। लेकिन पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की, इसे हम OBC कहते हैं, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं था। एक तरीके से उनकी संख्या के बारे में पता नहीं है किसी को भी। लेकिन 1931 की जो जनगणना हुई थी, जो अंतिम जो जातीय जनगणना थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, 1931 की जनगणना जातिगत जनगणना थी यानी कि सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था। उसमें जो है जातियों के जो डेटा थे वो जारी किए गए थे कि किस जाति की जनसंख्या कितनी फीसदी है और किस जाति का प्रतिनिधित्व प्रशासन के क्षेत्र में कितना है और जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा 1931 की जनगणना में पब्लिश की गए थे। यानी कि अंतिम बार 1931 के बाद फिर जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो 1931 की जनगणना में यह बताया गया था कि ओबीसी की जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है 52% बताई गई थी, यानी कि 52% बताई गई थी। 1931 से लेकर फिर 2011 तक सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी कि सामाजिक आर्थिक और जाति की जनगणना नहीं हुई।
लेकिन 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातिगत सर्वेक्षण हुआ, यानी कि जनगणना हुई, लेकिन SC/ST के डेटा को पब्लिश कर दिया गया, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस के डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो ये केंद्र सरकार ने कहा इस डेटा का उपयोग राजनीतिक दलों के द्वारा पक्षपात के रूप में किया जा सकता है, या फिर समुदायों का, जातियों का ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि राजनीति में इस डेटा का उपयोग मिसयूज किया जा सकता है, इसे पब्लिश नहीं किया जा सकता, और लोगों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन बिहार सरकार ने जो जनगणना कराई और उसके डेटा जो जारी किए गए, वो भी कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, वो भी एक प्रकार से एक कास्ट सेंसस है, उसके डेटा को भी रिलीज किया गया। अभी जो बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर जातिगत डेटा को जारी किया गया, यानी पब्लिश किया गया, उसमें यह बताया गया पिछड़ा वर्ग जो है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास है, उसमें भी अति पिछड़े जो वर्ग हैं उसकी जनसंख्या सर्वाधिक, यानी कि 36%, 36% एक्सट्रीमी बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि ओबीसी के अंतर्गत एक वर्ग है जिसे पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ही पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि उन्हें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से रहता, उनकी जो जनसंख्या है वो 36, यानी कि 36% देखा गया कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की है। ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के अंतर्गत ही आता है। तो ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो बिहार में 63% है, यानी 63% जनसंख्या जो है बिहार में पिछड़े वर्ग की है। अति पिछड़ी जातियों के अंतर्गत देखा जाए मल्ला जाति आती है, नाई जाति आती है, बनिया आते हैं, कुमार आते हैं और बिंद आते हैं, इसमें ये जातियां इसके अंतर्गत आती। दूसरी तरफ ये देखा जाए पिछड़े वर्ग के अंतर्गत ही इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊपर हो चुकी है, उसमें उनकी जनसंख्या जो है 27%, 27% है। ओबीसी में जो 27% ओबीसी जनसंख्या है, यानी कि 63% का जो 27% जनसंख्या है वो ओबीसी है, उसमें यादव 14% के लगभग है। यादव जो जाति है उसकी जनसंख्या 14.2% है, यानी कि 14.2% है जो सर्वाधिक है। वहीं कुशवा जाति है, उसकी जो जनसंख्या है इसी 2023 जनगणना के अनुसार वो जो है 4% के लगभग बताई गई, यानी 4% के लगभग बताई गई। वहीं कुर्मी जो जाति की जनसंख्या 2.8% बताई गई है, जिससे बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार वो इसी जाति से आते हैं। और इसी ओबीसी के अंतर्गत बनिया जाति को रखा गया है, उसमें उसकी जनसंख्या 2.3% है। ओबीसी और एक्सट्रीमी बैकवर्ड क्लासेस की जो जनसंख्या है वो 63% है। अब ये एक्सट्रीमी बैकवर्ड क्लासेस का कंसेप्ट कैसे आया? जैसे भारत में देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनती है वो SC/ST और ओबीसी का जो क्लासिफिकेशन किया है और अनरिजर्व का जो क्लासिफिकेशन किया है, हम ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है जनरल लेवल पर। लेकिन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कंसेप्ट कैसे आया बिहार में? बिहार में 1978 में, यानी कि 1978 में उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी के अंतर्गत ही एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया। ओबीसी के अंतर्गत कुछ पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जो है क्लासिफाई किया गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग में आने वाली कुछ पिछड़ी जातियां हैं उनको हम जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अत्यंत पिछड़ी जातियां उनको कहा गया। तो कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में यह प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उपवर्गीकरण किया ओबीसी के अंतर्गत, और उनके लिए बाकायदा रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया, यानी कि ओबीसी के अंतर्गत कोटे के अंदर कोटे का सिस्टम को लागू किया गया। यानी कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता था उसमें भी जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए भी एक सेपरेट जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की, यानी कि कोटे की जो सरकारी सेवाओं में या और एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि सरकारी विश्वविद्यालयों में जो रिजर्वेशन मिलता है वो अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिरने के बाद इस प्रकार का जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाता है और ये सिस्टम समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर जो है इसको नए सिरे से नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं उनके द्वारा बड़े स्तर पर इसे लागू किया जाता है और नए सिरे से लागू किया जाता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के उनके कोटे को बहाल किया जाता है। इस प्रकार देखा गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आने वाली जातियां जैसे मल्ला है, नाई है और कुमार है, तेली है और बिंद है, ये जातियों का वोट जो है नीतीश कुमार की सरकार को मिलता गया है। दूसरी लेवल पर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है बिहार में, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है बिहार में लगभग 19.6% के लगभग है, यानी कि लगभग 20% के लगभग बिहार में एससी समुदाय में आने वाली जातियां हैं उनकी जनसंख्या को देखा गया है। एससी वर्ग के अंतर्गत आने वाली, यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली जो सर्वाधिक जाति है वो चमार या रविदास जाति है, उसका परसेंटेज, उसकी आबादी लगभग 5.2% है। वहीं दुसाद
जाति है, यानी कि जिस जाति से पासवान थे, पासवान जाति के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो संख्या है 5.3% है, यानी कि 5.3% है। वहीं देखा जाए तो एससी वर्ग के अंतर्गत आने वाली मुसहर जाति है, उसकी जो जनसंख्या है वो 3% है। वहीं मैथर एक एससी वर्ग के अंतर्गत आने वाली एक अनुसूचित जाति है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 0.19% है। इसी प्रकार बिहार सरकार के द्वारा जो कास्ट सेंसस जारी किया गया था उसमें तो सामान्य वर्ग की पॉपुलेशन को देखा जाए तो लगभग ये बताया जाता कि 15% सामान्य वर्ग के अंतर्गत जातियों की संख्या है, यानी कि सामान्य वर्ग की जो अनारक्षित वर्ग है, यानी कि अनरिजर्व क्लास है, उसकी जो संख्या है बिहार में 15% है, यानी कि 15% है। टोटल बिहार की जो पॉपुलेशन है, यानी कि 13 करोड़ बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 15% जो है सामान्य वर्ग से आने वाली जातियां हैं, यानी कि सामान्य वर्ग की जातियों की संख्या है। सामान्य वर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो बिहार में ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं और भूमियार आते हैं और कायस्थ आते हैं। ब्राह्मण जाति की संख्या को देखा जाए तो 3.6% के लगभग है, यानी कि 3.6% के लगभग है, और राजपूत भी 3.5% है कि 3.5% के लगभग है, और भूमियार भी 2.8% है। बिहार में जो अभी कास्ट सेंसस जारी किया गया उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि जो आदिवासी समुदाय की संख्या को बहुत कम देखा गया है, यानी कि 1.6% है, 1.6% ही आदिवासी की संख्या है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि 2000 में जब बिहार से झारखंड एक नया राज्य बना, यानी कि झारखंड एक नया राज्य बना, बिहार से अलग हुआ, तो अधिकांश जो ट्राइबल बेल्ट था बिहार का, यानी कि बिहार राज्य में उस समय झारखंड भी शामिल था, तो बिहार में जैसे रांची झारखंड की राजधानी, वो जो बेल्ट था ट्राइबल बेल्ट वो झारखंड स्टेट में चला गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो झारखंड एक अधिकांश ट्राइबल वाला स्टेट है। अगर इनके कोटे की अगर बात की जाए, कोटे के शेयर की बात की जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की नौकरियों में एजुकेशन सेक्टर है, ये शैक्षिक संस्थान है, उसमें जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी फॉलो की जाती है, कोटा फॉलो किया जाता है। ओबीसी के लिए कोटा फिक्स किया गया है, जो मंडल कमीशन ने इस प्रकार के कोटे की बात की थी, और इंदिरा साहनी बाद जो 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो वर्डिक्ट है, जजमेंट है, उसके अनुसार यानी कि रिजर्वेशन की सीमा भारत में 50% से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक नहीं हो सकती, एक लिमिट लगा दी गई थी इंदिरा साहनी बाद में। जो ओबीसी के लिए कोटा फॉलो किया जाता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% है। वही शेड्यूल कास्ट के लिए देखा जाए यानी कि 15% है, 15% है। एसटी कम्युनिटी के लिए 7.5 यानी कि 7.5% एसटी कम्युनिटी की रिजर्व है। केंद्र सरकार ने 2019 में यानी कि मोदी सरकार ने 2019 में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि फॉरवर्ड कास्ट के लिए सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए 10% की घोषणा की गई थी, यानी कि जो 2019 में किया गया था, तो टोटल रिजर्वेशन 59% हो जाता। लेकिन बिहार सरकार जो कोटा को जो फॉलो करती है, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जो कोटे को फॉलो किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी में भी कहीं ना बिहार में 2 कैटेगरी है ना, ओबीसी के अंतर्गत ओबीसी तो आता ही है, लेकिन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस भी आता है। ओबीसी जो वर्ग है उसको जो बिहार सरकार के द्वारा जो कोटा उपलब्ध किया जाता है 12% ओबीसी को मिलता है, यानी कि इसमें यादव आते हैं, कुशवा आते हैं, कुर्मी आते हैं, बनिया आते हैं। और वहीं पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा है बिहार में वो 18% के लगभग, यानी 18% जो कोटे का लाभ है वो बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियों को मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो कंसेप्ट है, बिहार के जो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंतर्गत मल्ला आते हैं, मल्ला जाति आती है, नाई जाति आती है, कुमार आते हैं, तेली आते हैं, केवट आते हैं, धानुक आते हैं। उनको जो है इन्हें अत्यंत पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। इनको जो है 18% यानी कि 18% कोटे का लाभ मिलता है। और अभी 2023 की जो कास्ट सेंसस आया बिहार में, इनकी जो पॉपुलेशन है वो 36% है। बिहार सरकार अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत एससी वर्ग का जो कोटा है वो 16% यानी 16%, और सामान्य वर्ग के लिए 10% यानी कि 10% कोटा जो सामान्य वर्ग को दिया जाता है, और 3% जो कोटा है महिलाओं के लिए है। टोटल कोटा मिलाकर 59% 59% ये कोटा होता है। कास्ट सेंसस के साथ ही बिहार में धार्मिक जनगणना भी हुई। धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है उसको भी देखा गया, उनकी भी गणना की गई कि बिहार में लगभग 81% जो है हिंदू समुदाय के लोग हैं, 81% जो है हिंदू समुदाय के लोग हैं, और वहीं जो है 17.7
फीसदी जो है 17.7% मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। 1 से नीचे जो है ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, यानी कि जो उस संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या वो 1% से कम है। विभिन्न धार्मिक समुदाय की जनसंख्या का भी जो है डेटा वहां पे पब्लिश किया गया था 2 गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा।